मेरे आने से पहले तो आरती जी बहुत खुश थी बच्चों के साथ। मुझे देखते ही अजीब ढंग से बिहेव क्यों करने लगी? बच्चों से इस तरह कभी बात नहीं करती थी वो। आज क्या हो गया? आज मन ना होते हुए भी मुझे बच्चों पे नाराज होना पड़ा। और मैं करती भी क्या? मुझे खुद को आपसे दूर रखना ही होगा यश जी। आपकी खुशी के लिए मुझे अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा, क्योंकि मैं जान गई हूं कि आप नहीं चाहते कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता रहे। इसीलिए मैं इस घर में सिर्फ बच्चों की मां बनकर रहूंगी। इतनी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई, मगर आरती जी पर उसका भी असर नहीं हुआ। हमेशा की तरह डर भी नहीं लगा उन्हें। आखिर बात क्या है? ध्यान कहाँ है आरती जी का? तुम्हारे वापस आने से घर की रौनक लौट आई है आरती। सच कहूं तो बहुत अकेली पड़ गई थी मैं यहाँ, लेकिन अब हम देवरानी जेठानी मिलकर बहुत सारे गप्पे मारेंगे। अगर जेठानी देवरानी को मंजूर हो तो मैं भी गप्पों में शामिल हो जाऊं। क्या है कि मुझे भी बहुत गप्पे लड़ाने का मन हो रहा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते।
अच्छा, गायत्री जी की कोई खबर? कैसी तबीयत है अब उनकी? मेरी बात हुई थी उनसे, ऑपरेशन के बाद आराम कर रही हैं। आरती और यश भैया से भी बात हुई उनकी, बहुत खुश हुई। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं भी बस मंदिर ही जा रही थी भगवान को प्रसाद चढ़ाने और धन्यवाद देने की इतनी खुशी की खबर दी है हम सबको। गायत्री जी और मैं। माँ, आप चाय पियेंगी? फोन बज रहा है, आप बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आरती, तूने घर वालों को बताया नहीं कि तू माँ बनने वाली है? यश जी को भी नहीं? क्यों आरती, क्यों? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। यश जी का पश्चाताप भी पूरा हो गया है, तू अपने घर वापस लौट कर आ गई है, तो फिर कौन सी बात है जो तुझे रोक रही है? देख आरती, मैंने पहले तुझे रोका था कि अभी तू यश जी को कुछ मत बता। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, यश जी को किसी बात की शिकायत नहीं है। अब तो तुझे बता देना चाहिए। देख आरती, पहले ही हम लोगों ने इन लोगों से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। उनसे छुपाया है कि तेरा पहला पति प्रशांत अभी भी जिंदा है। बार बार यही बात मेरे मन को कचोटती है कि कहीं सच का किसी दिन सामना हो गया तो। तुझे भी तो ये दुख तकलीफ देता है ना? मन ही मन कोसती रहती है तू खुद को। ऐसे में आरती, यश जी से एक और बात छिपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी में फिर से कोई परेशानी आए। जा बेटा जा, जा और जाकर बता दे यश जी को कि तू माँ बनने वाली है। माँ, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? समझ में नहीं आ रहा है। जब उन्हें बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? आप तो जानती है ना, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो कितने अपसेट हैं। अपने आप को किस तरह सजा दे रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे, और अब अगर उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो माँ, इतनी मुश्किल से सब कुछ नॉर्मल हुआ है। यश जी वापस से मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों के साथ खुश हैं। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि यश जी खुश रहे, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तुझे जब लगे कि सही समय आ गया है, हालात ठीक है, तो ये बात बता देना। और हाँ आरती, ज्यादा देर मत करना। चलो मैं चलती हूँ, मंदिर जाना है मुझे। न जाने कब हालात ठीक होंगे और कब मैं सबको बता पाऊंगी कि मैं। लो, जो बात बताने आई थी वो तो भूल ही गई। डॉक्टर का फोन आया था, वो कुछ दवाइयां बताना चाहते हैं, कुछ टॉनिक लेने की सलाह दी है और चेकअप के लिए तुझसे मिलना भी चाहते हैं। तुझे एक दो बार फोन भी किया था पर तूने फोन ही नहीं उठाया। मोबाइल कहाँ है तेरा? यही तो है। माँ, फोन तो रूम में रखा है और यश जी भी रूम पे ही है। मैं जाकर लेकर आती हूँ। कहीं डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली तो उन्हें